दोस्तों, कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति जब बताता है कि मेरी समस्या क्या है, तो वह एक समस्या से प्रारंभ करता है और फिर जब एक बताएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर वो कहेगा जी मेरे पास तो समस्याओं को खत्म होने का सिलसिला ही नहीं है और मैं कितनी समस्या बताऊं। गुरुजी, मैं अब जीना ही नहीं चाहता। अब समस्या एक नहीं आती, समस्या एक के बाद एक एकत्रित होती हैं। दोस्तों, हर चीजें संगठन में चलती हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का संगठन हो। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्तियों की विचारधारा जिस प्रकार की वह होती है, उसी प्रकार के उनके संगठन के लोग हुआ करते हैं। गलत काम करने वाले अपने कुछ गलत लोगों का संगठन बना लेंगे, अच्छे काम करने वाले अच्छे लोगों का संगठन बना लेंगे। दोस्तों, यह हमेशा हुआ करता है कि कोई भी जो वस्तु है वो अकेली नहीं चलती। नकारात्मकता आने लग गई तो आने लग गई, हो जाएगी खट्टी। अब दोस्तों, समस्या का समाधान कैसे हो, आज यही एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसमें ना मंत्र की आवश्यकता है, ना तंत्र की आवश्यकता है, ना किसी देव की अर्जी की आवश्यकता है। बस इसमें आवश्यकता है आपके विचारों की। आपने अपने विचारों को यदि यह दिशा दे दी जो मैं बताऊंगा, तो समझ लेना दोस्तों, आपके घर में समस्या नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और जब समस्या नहीं रहेगी तो अच्छा ही होने लगेगा। और जब देखेंगे कि धीरे धीरे करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अच्छाई भी तो संगठन में चलती है। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है। तो बस यही एक छोटा सा प्रयोग है, यदि दोस्तों आप कर लेंगे तो आप अपनी अब समस्याओं को गिनाना भूल जाएंगे, अपने संकटों को भूल जाएंगे। अब जब आपके पास आने लगेगी तो अच्छी खबरें ही आने लगेगी और एक के बाद एक आपको अच्छी खबरों का इकट्ठा होना आप स्वयं देखेंगे। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कितना छोटा प्रयोग है, बस आप इस प्रयोग को अगर एक बार अपनी बुद्धि में बिठा लेंगे ना कि हाँ सही है, तो मिल जाएंगे रास्ते, बदल जाएगा जीवन। आपने अपने घर में देखा होगा दोस्तों, टूटा हुआ बिगड़ा हुआ वेस्टेज यानी कबाड़। घर में चप्पल है टूट गया, घर में पड़ा है जूता है टूट गया, घर में पड़ा है। बल्ब है फ्यूज हो गया, घर में पड़ा है। शीशे की मूर्ति है टूट गई, घर में पड़ी है। दीवार पर कैलेंडर है, किसी भी रूप में फट गया, दीवार पर लग रहा है। प्लास्टिक की चेयर है टूट गई, घर में पड़ी है। मेज है टूट गई, घर में पड़ी है। बेड है टूट गया, घर में पड़ा है। झाड़ू है छोटी होकर टूट गई, घर में पड़ी है। दोस्तों, ऐसा होता है दोस्तों। और एक एक चीजें कबाड़ के रूप में जब आपके घर में पड़ी हैं, तो अच्छी चीजें आएंगी कहां से? आप कितना ही कर लेना दोस्तों, यह जो कबाड़ है यह आपकी गति को रोक देगा। आप उनकी जगह पर दूसरी नई भी ले आए, तब भी नकारात्मकता आपके घर में पूरी तरीके से बनी रहेगी।
कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। दोस्तों, अब आवश्यकता है आपको एक एक करके इस कबाड़ को बाहर निकालने की। दोस्तों, रोजाना सुबह सुबह बैठ जाएं फुर्सत में, अपने घर में टूटी हुई चीजों का एक एक का निरीक्षण करें। जो चीजें काम की ही नहीं है उनको घर से विदा करें, घर से बाहर निकालें। कूड़ा कचरा कबाड़ इस प्रकार के घर में कभी ना रखें, अन्यथा कभी सकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं करेगी। अब रोजाना यदि आप एक एक दो दो चीज को भी बाहर करेंगे तो कुछ दिनों में ही 21 दिन का प्रयोग देता हूं दोस्तों, 21 दिन के अंदर ही आपके घर का धीरे धीरे करके जितना भी कबाड़ा था, कूड़ा करकट था, भरा था, नकारात्मक थी, वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी दोस्तों। और 21 दिन के बाद अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके अब सकारात्मकता अंदर प्रवेश करने लग गई है। दोस्तों, बस अब आप छोटी सी बात सोचना शुरू कर दें कि अब मैंने एक काम को करना है, आज किसी भी तरीके से करो। अब चाहे वह घर का ही छोटा सा काम हो, आपने घर का ही कोई चीज मरम्मत का हो, ठीक करवाने का हो, आपका कोई साफ सफाई का हो, आपने एक सुबह विचार बनाना है कि आज के दिन मैंने यह काम पूरा करना है, बस दोस्तों, और वह काम पूरा हो जाएगा। और जब आपकी पूरा करने की आदत बन जाएगी तो 5-7 दिन में ही देखेंगे कि अब आप बाहर का भी यदि कोई काम सोच लेंगे ना और करेंगे तो वह कार्य बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अब सकारात्मकता एकत्रित होने लग गई है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता, ये एकत्रित होगी ही होगी दोस्तों। पर करके देख लेना, जब सकारात्मकता इकट्ठी होनी प्रारंभ हो गई, फिर अब जो सोचेंगे आपके कार्य बनेंगे, धन के रास्ते खुलेंगे, घर का कलह खत्म हो जाएगा, घर में सुख समृद्धि आने लग जाएगी। अब आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे ऊपर संकट हैं, समस्याएं हैं, ठीक नहीं होती। दोस्तों, थोड़ा सा पर समझदारी से काम कर लें और आज से ही जो मैंने बताया इस प्रयोग को शुरू कर दें दोस्तों, सब कुछ बदल जाएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। और अच्छा लगता है तो किसी और का जीवन भी बदल देना। थोड़ा और अच्छा लगे तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।